नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत बीपीएससी कर्मयोगी में। आज हम विज़न आईएएस मैगज़ीन के जून संस्करण करने वाले हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है, तो आगे ध्यान देंगे आप लोग। सिल्वर नोटिस, ये पूछ सकता है क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। द इंटरपोल हैज़ इशूड द फर्स्ट सिल्वर नोटिस ऑन इंडियाज रिक्वेस्ट। तो सिल्वर नोटिस किसने इंट्रोड्यूस किया है? दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंटरपोल। ओके, इंटरपोल की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज़ इन लियोन, फ्रांस। जिस तरह से इंटरपोल का सिल्वर नोटिस है, उसी के तर्ज पे हमारे सीबीआई ने भारत पोल लेके आया है, राइट। अब देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंटरपोल नोटिसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप लोग। ये रेड नोटिस है, डैट इज़ फॉर द वांटेड पर्सनस। ऑरेंज नोटिस, डैट इज़ फॉर इमिनेंट थ्रेट। येलो नोटिस फॉर मिसिंग पर्सन। ग्रीन नोटिस वार्निंग एंड इंटेलिजेंस। और सिल्वर नोटिस है उसके लिए आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिंग ऑफ क्रिमिनल एसेट्स। ये सिल्वर नोटिस। रुद्राष्ट्र, ये एक हाइब्रिड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है दैट इज डेमोन्स्ट्रेटेड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटीज, दैट इज VTOL, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटीज। तो इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड एंड डेवलप्ड बाय SDAL, दैट इज सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, SDL। क्वेश्चन में आपसे मतलब कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि दैट इज रुद्राष्ट्र हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO, जो कि गलत है। ये DRDO के द्वारा डेवलप नहीं किया गया है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड and manufactured by SDAL, that is Solar Defense and Aerospace Limited. International Conference on Disaster Resilient Infrastructure 2025. It was recently held in France. ये कहाँ पे हुआ था? Disaster Resilient Infrastructure in France. It was introduced by India. When it was introduced by India at United Nations Climate Summit in 2019. और इसी सेक्रेटरीट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, राइट। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अबाउट इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर देखिए लंदन में है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन दैट इज IMO के हेडक्वार्टर कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम, लंदन। भारत फोरकास्ट सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस अनवेल्स भारत फोरकास्ट सिस्टम, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाई रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्ट सिस्टम। तो वर्ल्ड का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाई रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्ट सिस्टम है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IITM विच इज़ इन पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे। इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस, UNOC3, United Nations Ocean Conference was concluded with adoption of NICE Ocean Action Plans. तो पूछ सकता है नाइस ओशियन एक्शन प्लान कहाँ पर, मतलब किसके लिए था? तो यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस के समय अडोप्ट किया गया था नाइस ओशियन एक्शन प्लान। अगेन इट वाज हेल्ड इन फ्रांस। जो SDG 14 है, डैट इज लाइफ बिलो वाटर, उसके लिए ये है। न्यू रामसार साइट्स इन राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट, VVI मार लीजिए आप लोग, नोट्स का आप लोग। तो करेंटली हमारा टोटल वेटलैंड्स है दैट हैज रीच्ड अप टू 91। टोटल इंडियाज टोटल काउंट इज 91। और जो रिसेंटली वेटलैंड्स हैं वो है खिचान एंड मेनार, ये राजस्थान के हैं दोनों, ठीक है। कौन कौन? खिचान एंड मेनार वेटलैंड्स, ओके। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, फर्स्ट असेंबली ऑफ द IBCA कन्वीन इन न्यू दिल्ली, endorsed the India's Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupendra Yadav, as President of IBCA. Who is the President of IBCA? Is the Union Minister of Environment. Who is that? Bhupendra Yadav. और देखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला इस टाइप का मतलब अलायंस बनाया गया जो कि इंडिया में है। दैट इस सेक्रेटरीट इज इन इंडिया इटसेल्फ, ओके। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बिग कैट्स है। आउट ऑफ 7, 2 ऑफ दिस आर नॉट फाउंड इन इंडिया, दैट इज जागुआर एंड प्यूमा। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता। मैक्सिमम लेंथ नंबर किसका है? मैक्सिमम नंबर का लेपर्ड का है, ठीक है। आगे चलेंगे।
एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI, इट वॉज रिसेंटली रिलीज बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिसेंटली रिलीज़ किया है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। और भारत का रैंक कितना ड्रॉप हुआ 63 फ्रॉम 71। देखिए 71 से डिक्रीज हुआ है, पूछ सकता है। पहले 63, आप 63 से कितना 71। ओके, बी माइंडफुल अबाउट दैट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। थर्स्ट वेव, देखिए ये एक फेनोमिना है। रिसर्चर्स हैव coined a new term to describe extended period of atmospheric thrust, extended period of atmospheric thrust called thrust wave। इससे क्या होता है, मतलब कि thrust wave has at least 3 consecutive days when daily evaporative demand is greater than its historical 90th percentile value for that period। मतलब लगातार 3 दिन तक जो इवापोरेटिव डिमांड है अगर 90 परसेंटाइल से ज़्यादा हो रहा है, उस कंडीशन, उस सिचुएशन को हम लोग थर्स्ट वेव बोलते हैं। राइट। सालखान फॉसिल पार्क एडेड टू द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो सालखान फॉसिल पार्क कहाँ पे है? सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, इसका नाम सालखान है, कंफ्यूज नहीं करना है। वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज़ लोकेटेड इन कैमूर रेंज। कैमूर इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, कैमूर इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ बिहार। ओके, सालखान फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन कैमूर रेंज, adjacent to the कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रिसेंट वोल्केनिक eruptions ऑफ माउंट एतना। तो माउंट एतना कहाँ पे है? सिसली आइलैंड, इटली। माउंट लेओटोबी लाकी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इस बार, इंडोनेशिया में, दैट इज फ्लोरेस आइलैंड। अगेन दे आर द पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। किलाऊ वोल्केनो कहाँ पे है? आइलैंड ऑफ हवाई, USA। देख लेंगे आप लोग। मैनोस्फीयर, सो इस वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एनोस्फीयर जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो ये नहीं है। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय इवन वीमेन। द टर्म हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय इवन वीमेन। इसका मतलब ये है द मैनोस्फीयर encompasses ऑनलाइन कम्युनिटीज प्रमोटिंग नैरो अग्रेसिव definition of masculinity and the false narrative that feminism has harmed men's right। मतलब कि ये नैरेटिव ऐसा नैरेटिव है जैसे लगता है कि दैट फेमिनिज्म हैज़ हार्म्ड मेंस राइट, जैसे मतलब औरतों का जो राइट है दैट इज़ हार्मिंग द मेंस राइट, लेकिन ऐसा नहीं है। वीमेन, जो यूनाइटेड नेशन की वीमेन है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मैनोस्फीयर। encompasses online communities promoting narrow aggressive definition of masculinity। ओके, देखिए कुछ टर्म्स थोड़ा यूनिक था, मैनोस्फीयर है ना, तो जो यूनिक है थोड़ा सा अलग है, हट के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायरेक्टली आपके स्टेटमेंट बेस से पूछ सकता है, फैक्चुअल में भी आपसे पूछ सकता है। अगला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज 10th रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक। ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2025 ने रिलीज किया WHO। इंपॉर्टेंट ये है, देखिए एम पावर इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू द टोबैको एपिडेमिक, राइट। एम पावर इनिशिएटिव दैट इज ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगेन जेंडर गैप रिपोर्ट, अगेन दिस रिपोर्ट एज वेल रिलीज बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीजेस जेंडर गैप रिपोर्ट इन विच इंडिया हैज बीन रैंक 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। एक्सियम 4 मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अबाउट एक्सियम 4 मिशन, इट इज़ द 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन, ओनली फोर्थ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट में। इसके पहले सिर्फ 3 ही प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन था टू द ISS, ये चौथा है ISS के लिए प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन। इसमें देखिए 14 दिन का ये मिशन था, 14 डे मिशन, और लॉन्च अबाउट बाई स्पेस ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट बाई फाल्कन 9 लॉन्च व्हीकल। तो स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट था, उसका कौन सा लॉन्च व्हीकल? फाल्कन 9 लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और ये 4 एस्ट्रोनॉट्स थे, ये नाम पूछ सकता है किस कंट्री के लोग थे। तो USA पेगी विटसन, स्टावोज नाज्नस्की पोलैंड की हैं, तिबोर कापू हंगरी के, और अपना एक शुभांशु शुक्ला इंडिया। तो इसमें कंट्री का नाम भी पूछ सकते हैं। देखिए रिसेंटली एक बिहार का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था किस कंट्री के लोग नहीं हैं। तो पोलैंड के थे, हंगरी के थे, USA की थी, और ये शुभांशु शुक्ला अपनी इंडिया। तो पेगी विटसन वॉज द लीडर ऑफ दैट मिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़, शुभांशु शुक्ला बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू अबोर्ड द ISS।
जो राकेश मिश्रा ये आईएसएस पे नहीं गए थे बल्कि ये स्पेस में गए थे, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन हु रिच्ड स्पेस, बट ही इज़ द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। ध्रुव, इट इज़, देखिए ध्रुव का मतलब अगर एक्रोनिम, एक एक्रोनिम है ध्रुव, उसका मतलब डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। तो इसके द्वारा रिलीज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, है ना, थोड़ा अटपटा सा ध्रुव। इट हैज़ बिन रिलीज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो देखिए जो अटपटा सा रहता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ ये किसी और मिनिस्ट्री, ऐसा लग रहा है कि ये ड्रोन है, कोई डिफेंस इक्विपमेंट है, लेकिन नहीं। इट इज़ डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस रिलीज बाई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है कि Tianwen-2 probe. The China launched Tianwen-2 probe to return samples from asteroid near Mars. तो मार्स के नियर में एक एस्ट्रॉयड है, वहाँ से ये सैम्पल्स लेकर आने वाला है। तो ये क्या है, Tianwen-2 probe, चाइना। और लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था, लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट। तो ये अभी याद रखेंगे। इंडिया का पहला जीन एडिटेड सी प्रोड्यूस्ड, पहला जीन एडिटेड सी प्रोड्यूस कहाँ पे किसने किया है, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने किया है। तो देखिए कश्मीर IITs यहाँ पे नहीं है, ना IIM है, ना IITs है, ना IIC बेंगलोर है। इस ईयर इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय एंड और डेवलप्ड बाय कश्मीर यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विथ ICAR यूजिंग CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। इंडिया का पहला जीन एडिटेड से प्रोड्यूस कौन किया है, कश्मीर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर इन कोलैबोरेशन विथ ICAR। देखिए INS कौंडिन्य एंड तनाकी मेथड, डायरेक्टली आप देखिए दो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। पहला तो तनाकी मेथड क्या है, तनाकी मेथड एक 2000 साल पुराना टेक्निक है, शिप बिल्डिंग टेक्निक है, जिसमें स्टिचिंग शिप बिल्डिंग मेथड होती है, राइट। तो INS कौंडिन्य क्या है, ये एक इंडियन नेवी फॉर्मली इंडक्टेड नेम्ड एंड नेम्ड द एंशिएंट स्टिच शिप एज INS कौंडिन्य एंड इट वाज बिल्ट यूजिंग द मेथड ऑफ तनकाई। ये आप लोग फोटो देख पाएंगे, मतलब ये का जोड़ के बनाया गया है, तीन का एक निमोनिक में हम ट्रिक बता रहे हैं, तनकाई तीन का जोड़ के जिस तरह हमने बनाया है बोट, तो वो है ये, है ना। द तनकाई मेथड से हमने बनाया है कौन सा, INS कौंडिन्य। और ये कहाँ से इंस्पायर हुआ है, 5th सेंचुरी पेंटिंग ऑफ अजांता केव्स। INS कौंडिन्य पता होना चाहिए किस मेथड से, तो तनकाई मेथड से, राइट। फोटो भी आप देख लीजिए, याद रहेगा। कुंभकोणम वटिलाई एंड थोवाई मणिका मलाई, तो ये क्या है, एक GI टैग मिला है ये, ठीक है। बीटल लीफ है, वो पान को बीटल लीफ बोलते हैं, इसी का नाम कुंभकोणम वटिलाई अथवा मणिका मलाई। बस अलग है, ये पूछ सकता है क्या तो पान है, किस स्टेट का है ये तमिलनाडु का है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, VVI लगाएंगे आप लोग यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली साउथ अफ्रीका रिसेंटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन से अगेंस्ट टाइटल होल्डर ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत समय बाद साउथ अफ्रीका मतलब ऑस्ट्रेलिया को हरा कर पहला एक तरह से 1992 के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस जीता है। टॉप 9 टेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो कौन जीता, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर, पहले ऑस्ट्रेलिया इसका टाइटल होल्डर था। आगे बढ़ते हैं, अच्छे से न्यूज कर लेते हैं। इंडिया का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सालखान फॉसिल जो हमने देखा था यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे ऐड किया गया है। असम का देख लीजिए, मेटलर्जी एविडेंस फाउंड एट दाऊजाली हार्डिंग। तो दाऊजाली हार्डिंग कहाँ है, ये पूछ सकता है आपसे, है ना, ये दाऊजाली हार्डिंग पूछ सकता है। जम्मू कश्मीर का देखिए, खीर भवानी फेस्टिवल हेल्ड इन गंदरबाल, कहाँ पे, गंदरबाल, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का क्या है, गवर्नमेंट लॉन्च बॉर्डर टूरिज्म एट शिपकिला, शिपकिला पास कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश। राजस्थान वाला किचान एंड मेनार वेटलैंड्स डिक्लेयर किया गया है, रामसर साइट, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गोवा बिकम द सेकेंड स्टेट आफ्टर मिजोरम टू अचीव फुल लिटरेसी अंडर उल्लास स्कीम। उल्लास स्कीम पहला कौन था, मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा। MGT मैनेजमेंट, MGT, पहला मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। दे बिकम द फुल लिटरेसी अंडर उल्लास स्कीम। तमिलनाडु का ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी ओपन एट धनुषकोडी, ये देखिए तमिलनाडु का है, ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी ओपन एट धनुषकोडी। वर्ल्ड का कुछ कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, स्विट्जरलैंड, ये बर्च ग्लेशियर कोलैप्स हुआ, तो किस कंट्री से रिलेटेड है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, याद रखेंगे।
दूसरा, चाइना लॉन्च इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन, IOMED, जो कि हांगकांग में खोला है, मीडिएशन सेंटर है ये। कर्च स्ट्रेट, यूक्रेन क्लेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अंडर वाटर एक्सप्लोजन दैट डैमेज द कर्च ब्रिज ओवर द कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट के ऊपर एक कर्च ब्रिज है, उसी को डैमेज किया गया। तो कर्च पूछ सकते कहाँ पे है, रशिया, यूक्रेन, क्रीमिया। ओके। इंडोनेशिया, द वोल्केनो माउंट लेओटोबी लाकी लाकी एरप्टेड अगेन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है, एंड बाब अल मंदेब। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपका पर्शियन गल्फ में है, वहाँ पे। और श्रीलंका का क्या, पोसन पोया फेस्टिवल, इस कंट्री से रिलेटेड है पोसन पोया, श्रीलंका। तो थैंक यू गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। मैं मन कराने वाले हैं हम लोग। सोफार हमने जुलाई और जून का कंप्लीट कर दिया विजन आइस मैगजीन, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।